चारों तरफ बाष्पीकरण क्रिया होती है और बारिश होती है, हाँ। वैसे इसका ये भी रूप हो सकता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बाष्पीकरण भी हो गया, मान लीजिए मैंने वैसे बाष्पीकरण हुआ, फिर बूंदे बारिश के रूप में फिर तब्दील होके आया है? क्योंकि सारी देखो नदियां वहां से समुद्र से निकलती हैं, समुद्र में जाकर ही फिर से समाहित हो जाती है। हाँ हाँ हाँ। और पानी जो भी जल चक्र के माध्यम से चला और जल चक्र पूरा होकर के फिर से अपने एक जो मेन स्रोत है वहीं जाकर के समाहित हो जाता है ना पूरा। हाँ हाँ हाँ। तो यही जल चक्र है। अच्छा, अभी तो मान लीजिए, अच्छा एक बात और बताइए आप कि जैसे कि अभी इसके बारे में कुछ विवाद भी है 5G के बारे में, ये जो मैंने कम्युनिकेशन सिस्टम में है, चाहे और सब सिस्टम में है, इसमें कुछ विवाद भी है लोगों के मैंने उसमें, क्योंकि किसी ने इसके वो किया था, खिलाफ एप्लीकेशन देखी, इसका दुष्परिणाम हो रहा है मैंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से 5G का। देखो जो एक होता है 5D अलग चीज है, 5G अलग चीज है। वही 5G को ही मैं डी समझ रहा हूँ। ना। हाँ देखो हम सुनिए, ये जो हम लोगों के फोन में लिखा हुआ है 4G लिखा हुआ है, तो 4G का मतलब क्या हुआ और G का मतलब क्या? हाँ देखो, अगर G का मतलब होता है जनरेशन, पीढ़ी। हाँ। कहते हैं ना हम पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए चले आ रहे हैं। हाँ। तो ये हमारी जो इंटरनेट की दुनिया है, उसकी पीढ़ी, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी मतलब 2G जनरेशन, 3G मतलब थर्ड जनरेशन, 4G मतलब फोर्थ जनरेशन और 5G मतलब फिफ्थ जनरेशन। अच्छा। मतलब और हर जनरेशन में क्या हो रहा है कि इसकी जो ये पावर बढ़ती चली जा रही है, इसके अंदर रेडिएशन बढ़ता चला जा रहा है, इसकी स्पीड बढ़ती चली जा रही है, इसके अंदर जो वेव्स ट्रेवल करती है वो तीव्र हाई वेवलेंथ की चलती है। अच्छा। हाँ तो नहीं डी और जी का अंदर क्या है? डी, अब देखो ये तो हो गया आपका जी। अब डी का मतलब होता है डायमेंशन। डायमेंशन मतलब उसको डायमेंशन को कहेंगे हिंदी में माप। अच्छा, माप। किसी चीज को मापते हैं ना। हाँ। जैसे अब लिक्विड को नापते हैं लीटर में, ग्राम में, है ना। और कपड़े को नापते हैं मीटर में, जमीन को नापते हैं मीटर में, फीट में। तो ये अपनी जो है ये माप होती है। तो इसी तरह से हमारा होता है, ये होता है कि एक तो होता है कि जैसे बिंदु है, बिंदु क्या होता है, कोई डायमेंशन नहीं होती इसकी, कोई माप नहीं होती इसकी। अच्छा। लेकिन अगर दो बिंदु को हम ज्वाइन कर देते हैं तो वो रेखा बन जाती है, लाइन बन जाती है। और लाइन की क्या बन जाती है, ये 1 डायमेंशनल फिगर हो गई अभी। इसकी क्या है, 1 डायमेंशन फिगर है ये। हाँ। ठीक है। उसके बाद कोई भी हमारा प्लेन ऑब्जेक्ट है, समतल, जैसे कहेंगे कोई पेपर कहेंगे, पेपर के माफिक ही कोई पतली चीज, बिल्कुल, चाहे वो गोल हो, चाहे वो चौकोर हो, है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, 2D। अच्छा। 2 डायमेंशनल। हाँ। ये हमारी ये जो चीजें बनती है जिसके अंदर थिकनेस नहीं होती, अच्छा, हाँ, चौड़ाई नहीं होती है, उसको हम क्या कहते हैं, 2 डायमेंशनल फिगर। अच्छा। जैसे कि हमारा जो पिक्चर जो भी टीवी में हम देखते हैं या पोस्टर जो भी बनते हैं, जो भी लिखित रूप है हमारा, ये सारा हमारा 2 डायमेंशनल फिगर का है। अच्छा। उसके बाद आती है 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल में जैसे कि हम देखते हैं कि उसमें 2 डायमेंशनल क्या था, लंबाई गुना चौड़ाई थी खाली। अच्छा। लेकिन 3 डायमेंशन में आता लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अच्छा, ये हो गई 3 डायमेंशन। तो ये जो 3 डायमेंशन की हमारी एक्चुअल की दुनिया होती है ये वाली। अच्छा। क्योंकि 3 डायमेंशन में क्या होता है कि एक्चुअल प्रारूप उस स्वरूप का दिखाई देना शुरू हो जाता है, क्या ऑब्जेक्ट है, हम अगर नर है, नारी है, जो भी हमारा स्वरूप है, क्या इस जगत के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो एक्चुअल रूप में दिखाई देती है। अच्छा। लेकिन 2D में क्या होती है, वही चीज क्या होती है, फोटो रूप में आ जाती है। केवल हमने जैसे मान लिया, हमने क्या करा, अभी अपना ही सेल्फी लिया, फोटो लिया, अपने आप को इस देह को फोटो में देखते हैं, तो वो जो फोटो फ्रेम बना वो 2D सेशन बना।
अच्छा लेकिन जीता जागता स्वरूप जो बना वो 3D सेशन बना। अच्छा अच्छा क्या बन गया वो 3D। अच्छा हाँ, तो 3D जगत की हमारी ये दुनिया है, 3 डायमेंशनल। अच्छा अच्छा अब उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि 3 डायमेंशनल जब हम फिगर बनाते हैं तो उसके अंदर मान लो जैसे हम जब भी हम क्योंकि ये जो माप की दुनिया होती है ये हम उसमें लेते हैं, कोई भी डिजाइन वगैरह जब बनाते हैं किसी भी चीज का, चाहे मकान का डिजाइन हो, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर में किसी भी पार्ट का डिजाइन हो, मेडिकल सेक्टर में किसी भी चीज का डिजाइन हो, तो उसके अंदर हम एक बनाते हैं 3D ऑब्जेक्ट की ड्राइंग, एक होती है 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल इतनी कारगर नहीं होती, पहले 2 डायमेंशनल, लेकिन 3D जब मॉडल बन जाता है तो उसकी एक्चुअल रूपरेखा बिल्डिंग की नजर आ जाएगी। अच्छा अच्छा जैसे मान लिया हमारी कोई बिल्डिंग है हॉस्पिटल की, तो वो अगर उसका 2D पिक्चर लेंगे तो वो क्लियरिटी नहीं रहेगा, कहाँ पे क्या रूम है, क्या छत है, क्या छत पे क्या चीज रखी है, क्या कुछ नहीं पता लगेगा। लेकिन जब उसका 3D व्यू तैयार करते हैं तो 3D व्यू में तुम एक एक रूम, एक एक ऊपर का नक्शा, क्या रखा हुआ, क्या चीज कहाँ पर है, बिल्कुल बिल्डिंग तैयार हो जाती है 3D नक्शा वो। अच्छा अच्छा जैसे दिखाते हैं ना कई बार मूवीज वगैरह में, नाटकों वगैरह में देखा होगा, तो वो क्या करते हैं एक ऐसे छोटा सा मॉडल बना लेते हैं अच्छा कोई भी बिल्डिंग का कि ये कंस्ट्रक्शन होनी है, हाँ हाँ तो वो सेम डिजाइन बना होता है, वो एक 3D मॉडल होता है वो। अच्छा 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 ठीक है, तो ये जो हमारे ऑब्जेक्ट जो हाथ में हम यूज करते हैं, मोबाइल है, फोन है, हम है, खुद है, जो भी ऑब्जेक्ट है सारा 3D जगत है ये। अच्छा 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 तो अब इसके बाद आता है हमारा 4 डायमेंशनल फिगर। हाँ हो जाएंगे। हाँ, अब 4 डायमेंशनल फिगर में क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि अभी जो हम जिस टाइम पे हम चल रहे हैं, हाँ वो उस टाइम को भी उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं हाँ वो भी रिकॉर्डेबल चीज हो जाती है उसके अंदर। अच्छा अच्छा हाँ, जैसे कि अभी हमने इसको साइंस के माध्यम से जाना था, विज्ञान के अंदर, जैसे जो पहले जो अल्ट्रासाउंड हुआ करते थे, हाँ 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 अल्ट्रासाउंड कहते हैं ना, पहले थे 3D वाले, हाँ लेकिन अब 4D में उन्होंने क्या करा कि उसके अंदर का लाइव चीज क्या चल रही है, अच्छा उस घड़ी क्या चीज, उसका एक कलरफुल चेहरा मोरा जो अंदर बेबी है, कुछ भी है, उसकी हाँ पूरी हाँ पहचान हो जाती है, उसके अंदर क्या हरकत हो रही है, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल उसको वीडियो में देख सकते हैं। अच्छा हाँ, उस वीडियो का जो वर्जन तैयार होता है उस टाइम के अंतर्गत, उसको 4D वर्जन उन्होंने नाम दिया गया। 4D तुम्हारा ये 4D वाला क्या कर अल्ट्रासाउंड, हाँ ले हाँ 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 वो उन्होंने उसको वो नाम दिया है। अच्छा लेकिन जिसको कि हम अध्यात्म के नाम से जानते हैं, तो हाँ 4D में क्या हो जाता है कि इसके अंदर हमारा जो बेहद का जो समय है, हाँ बेहद का समय और बेहद हाँ की भूमिका, हाँ बेहद का जो हमारा एक्टर का जो प्रारूप है, हाँ वो इसमें एडिट हो जाता है। अच्छा ये वाली डायमेंशन जो बेहद वाली है, बेहद हाँ, का हाँ। समय, बेहद का विजन, ये एडिट हो जाता है, इसलिए ये 4D बन जाता है। अच्छा ठीक है, क्या अभी बन तो जाता है, क्या बताया आपने? 4D कोडी 4D अच्छा कोडी 4 डायमेंशन। अच्छा 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 और जैसे ही ये प्रैक्टिकल प्रारूप देह के द्वारा घटित होना शुरू हो जाता है, हाँ तो ये क्योंकि इस 1.5 रुपये गाड़ी की तरह इस्तेमाल होता है, फ्री है, अच्छा अच्छा इस गाड़ी को अभी पहन सकते हैं हाँ और अभी नहीं चाहे तो नहीं पहनना, तो इसको गाड़ी जैसे पार्किंग लगती है ना, हाँ 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 जैसे 3D जगत में जो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, उसको अब चला करके लाए और ला करके हमने पार्किंग करा और अंदर रेस्ट करने चले गए, ड्राइवर अलग हो गई, गाड़ी अलग हो गई, हाँ लेकिन गाड़ी को भी कोई नुकसान नहीं होगा, गाड़ी खड़ी हुई है, और ड्राइवर भी अपना चाहे अंदर जो भी उसका दूसरा पार्ट है वो करता रहे ड्राइवर। अच्छा अच्छा जब उसका काम हो गया भैया, फिर से गाड़ी पकड़ेगा, फिर चल देगा, हाँ 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 फिर चाहे वो उसी गाड़ी को पकड़े या दूसरी गाड़ी को भी चला सकता है, तीसरी गाड़ी को भी चला सकता है। हाँ 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 तो इसी तरीके से जो वो जो 5D के अंदर ये चीजें एडिट हो जाती है कि हमारा इस मट्टी की जो ड्रेस की गाड़ी है, आज ये राजेंद्र नामक देव के अंदर है, तो अभी अगले सेकंड में
तो अगला पार्ट क्या है, किसी और दूसरी गाड़ी के साथ में है। हाँ तो क्या होगा, ये गाड़ी यहाँ पे रेस्ट में रहेगी हाँ। और आपका पार्ट वहां से चल रहा होगा। अच्छा। क्योंकि आप आत्मा अपने स्वयं के तंत्र के द्वारा, हाँ जो स्वयं के स्वरूप की जो भूमिका हमारा प्लेटफॉर्म जो 4D में तैयार हुआ था, वो एक्चुअल में अंत्य भाग में तैयार हो चुकी है। हाँ हाँ और तैयार होने के बाद वो उस देह के द्वारा, अगली देह जिसकी गाड़ी के साथ में आपका पार्ट है, उसमें आपका वो पार्ट बचता हुआ देखा जाएगा। अच्छा। तो ये चेंजेस है स्टेप बाय स्टेप। तो आपको क्लियर हो गया ये 5 डायमेंशनल की लाइन कैसी है और 4D वाली लाइन कैसी है। हाँ हाँ, ये क्लियर हो गई। मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जो है ना बहुत समझने का प्रयास करता हूँ, है ना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी मैंने जो है मेरा समझने का प्रयास जारी रहता है अपने तौर तरीके से, है ना। हाँ तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर हमने वही जाना कि जो अभी हम 4G यूज करते हैं नेटवर्क के लिए, 3G से कहीं ज्यादा उसके अंदर स्पीड है। अच्छा अच्छा। कोई भी चीज को तुरंत एकदम खोल देता है। मतलब उसने टाइम को कम कर दिया और कम टाइम के अंदर हमें ज्यादा चीजें, ज्यादा नॉलेज, ज्यादा दूर की चीजें, मतलब जिसे कहते हैं हमारा एक वीडियो कॉलिंग भी एक सिस्टम इसमें लागू हुआ कि सामने वाले की स्थिति क्या चल रही है वो बिल्कुल लाइव ला कर रख देता है। लेकिन 3D में ये चीज कैप्चर नहीं होती थी। अच्छा, ये वाईफाई का क्या मतलब होता है? देखो वाईफाई भी एक, जैसे एक तो होता है हमारा, जैसे हमारे फोन में हमने इंटरनेट ले रखा है, फोन को इंटरनेट पे क्या करते हैं कि इसको हमें कनेक्शन देने दूसरे को, उनको रिचार्ज नहीं करवाना, अपने फोन से ही हमें उन्हें कनेक्शन देने हैं, उनके फोन में भी नेट चले। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, वाईफाई कनेक्शन चालू करते हैं। तो उस कनेक्शन के थ्रू क्या होता है कि उनके दूसरों के फोनों में भी हमारा नेट उसके अंदर चालू हो जाएगा। अच्छा। हाँ। तो इसी तरह से कोई भी कंपनी का वाईफाई मॉडेम लेते हैं घर के अंदर इंटरनेट का, तो वो क्या करता है, घर के जितने भी फोन्स होंगे या जिसको भी हम चलवाना चाहें कि भाई हमने तो एक ही पैक ले रखा है, एक रिचार्ज करवाते और इस पैक से पूरा आप सबको यूज कर सकते हो। अच्छा। चाहे कोई बड़ी कंपनी होती है, कॉलेजेस होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, सब में क्या होता है, एक कंपनी का वाईफाई मॉडेम ले लिया जाता है, जो कि उसके अंदर जहां भी नेट का यूज होगा सब उससे ही कनेक्टिविटी ले लेंगे, उनको अपने फोन रिचार्ज करने की जरूरत नहीं होती है। ये बैंकों वगैरह में वाईफाई होता है क्या? हाँ, ये बैंक वगैरह सारे वाईफाई सिस्टम पे ही काम करते हैं। अच्छा। हाँ, इतने सारे सिस्टम होते हैं कि सबको अलग अलग कनेक्टिविटी का कनेक्शन तो दे नहीं सकते, एक ही कनेक्शन लिया जाता है पूरे परिसर के लिए, उस कनेक्शन के कोड के द्वारा सारे कनेक्ट हो जाते हैं। तो अभी जो है ना जयमा, कोई अभिनेत्री थी, उसने ये 5G लॉन्च के बारे में कोई कोर्ट में वो याचिका दी थी, समझिए ना। तो कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया और जो है उसको 15 लाख का जुर्माना लगा दिया। देखो सिंपल सी बात है, कहते हैं नाश मनुष्य पर चाहता है तो पहले विवेक मर जाता है। अच्छा। कभी भी कोई भी चीज साइंस ने जो चीज इजाद की है उसके पीछे जो ड्रॉबैक्स होते हैं वो उनको नजर नहीं आते, वो तो स्लिप कर जाते हैं। अच्छा। लेकिन जो बस उससे जो चीज होने वाली होती है, सही चीज लग रही होती है, जो भी 1%, 2%, 5% वही चीज नजर आती है। ड्रॉबैक्स जो कि 95% है, 96% है, वो नजर नहीं आते। जब नजर नहीं आते और किसी को वो 1-2% नजर भी आते हैं, वो उसकी बात रखता है तो उसकी बात चलती नहीं है। हाँ, ये क्योंकि प्रशासन ही ऐसा है। अब वो तो तीसरे नेत्र वाले इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप देखो, आप अपने समय को देख सकते हैं कि आज से, क्योंकि जो 4G सेशन आया था 4G वाला, ज्यादा नहीं हुए, 2 से 3 साल हुए। अच्छा। 2 से 3, इसको मान के चलो आप, मतलब ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 साल बस। तो उससे 5 साल और 1G आया, 1G को कितने साल हो गए? 1G को देखो जब से इंटरनेट, देखो 1G वैसे
1G इस तरह से आया था, जो कि कॉलिंग के माध्यम से आया था बस वो। अच्छा कि पहले छोटे फोन थे, लैंडलाइन फोन थे, या वैसे फोन स्टार्ट हुए थे, तब 1G लागू हुआ था वो। अच्छा। तो उसकी कोई ज्यादा पावर नहीं थी। 2G हुआ तब भी पावर नहीं थी, क्योंकि 2G के भी बड़े मुश्किल से नेटवर्क मिला करते थे। लेकिन जब 3G आया तो 3G के अंदर थोड़ी स्पीड बढ़ी, काम बढ़े। लेकिन इसने क्या करा, जो रेडिएशन वायुमंडल में फैलता है उसने धीरे धीरे जीव जगत को हानि पहुंचाना शुरू किया। अच्छा। जो कि आप अंतर स्पष्ट, अब उस दिन पहले भी हम रूरियान में कर चुके थे कि पहले जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जीव जो धरती पे दिखाई देते थे, जो हमारी फसलों के लिए लाभदायक हुआ करते थे, वो अब नहीं दिखाई नहीं देते हैं। नहीं दे रहे। अंतर स्पष्ट हुआ। वो कारण ही यही था कि हवा में इस रेडिएशन का फैलना, इस तरंगों का फैलना। तो ये तरंगे कौन सी थी? 3G वाली फिर भी ठीक थी, लेकिन 4G जब आया था, 4G ने जीव जगत को इफेक्ट कर दिया। और जो कि आप अभी अपने अंतराल के अंदर 5-6 साल पहले जाएंगे, तब का जीव जगत देखो, तब की फसलें देखो, ज्यादा नहीं, इतने समय पहले ही तब के खादान देखो और आज के खादान देखो, अंतर है, बहुत है। और साथ ही जो अपना पक्षी प्रजाति है, पक्षी प्रजाति जो जब थी, छोटे जीव की जो प्रजाति जब थी, उसमें और आज में कितना अंतर है। हाँ। तो अब सुनिए, उनको छोड़ दीजिए, हम लोगों में कितना अंतर आ गया है 4-5 साल में। लोकलिटी में कितना बड़ा अंतर आ गया है। वही तो कह रहे हैं, केवल वही तो कह, जीव की बात कर रहे हैं, जीव ही तो दे हमारे पास। ये भी कहने का मतलब कि कब्र दाखिल में कब्र दाखिल मैंने होता जा रहा है आदमी, बिल्कुल है। हाँ, तो वही चीज है, यही अंतर हो गया। ये कारण ही क्या था? इस रेडिएशन का 4G जिसे नेटवर्क का नाम दिया गया, इसके माध्यम से सभी के जीव जगत, चाहे वो हमारी अपनी देह क्यों ना हो, चाहे वो पशु पक्षी की जीव क्यों ना हो, चाहे वो पंच प्रकृति की जो भी धरती के ऊपर फसल पैदावार है, सबको इफेक्ट किया। हाँ, सबको इफेक्ट किया, सही कहा, सबको इफेक्ट किया। अब उसी के अंतराल में अगर किसी को ये दिखाई दे रहा है कि 5G आ रहा है, तो 5G का इससे भी ज्यादा खतरनाक स्वरूप होगा। क्योंकि जिस तरीके से पहले कहते थे कि जो हमारे कहते हैं ना खेतों में कि ये 11,000 की लाइन चल रही है इलेक्ट्रिसिटी वाली, तो उसमें क्या कहते थे कि अगर थोड़ा सा भी नजदीकी आ गई तो दूर से ऐसी खींच लेगी वो। अच्छा। कहते थे ना बहुत पावर की है तो इससे दूर रहो। कम वोल्टेज वाली है तो चल जाती है। तो इसी तरीके से ये भी बहुत अच्छे रेडिएशन वाली है, जिसका कि साइड इफेक्ट अभी ऑक्सीजन लेने में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। क्या हो रहा है कि वो जो रेडिएशन जब इस पंचतत्वों की बॉडी में जाता है, तो अंदर का जो लुब्रिकेशन सिस्टम है, इसके अंदर का जो हर एक लुब्रिकेशन सिस्टम जो क्या होता है, वो उसे सुखा देता है। अच्छा, ये रेडिएशन क्या करता था? सुखा देता है। इसीलिए कहते हैं वो साइंस में भी कौन कौन से टेस्ट हैं जो वेव्स के द्वारा होते हैं कि वो कम कराने चाहिए, क्योंकि उनका साइड इफेक्ट है सबका। तो यही चीज होता है कि ये जाकर के क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। वो जो जहाँ की लुब्रिकेसी थी उसको क्या कर दिया? सुखा दिया। तो वहाँ क्या हो गया? ब्लॉकिंग हो गई। अब जब ब्लॉकिंग हो गई तो वहां से अगर श्वास नलिका के अंदर कुछ चीज ब्लॉक हो गई तो श्वास अटक जाएगा। ब्लड नलिका में कोई चीज, वहां पे कोई चीज पड़ी थी वो सूख करके जाम हो गई, तो वहां से ब्लड का दौरान बंद हो जाएगा, है ना। तो ये वहां पे क्या क्रिएट करेगा? पेन क्रिएट करेगा। फिर वो अंग काम करना बंद कर देगा जब उसके अंदर ब्लड का वर्किंग नहीं होगी। और एयर की वर्किंग अगर लंग्स में नहीं होगी तो क्या होगा? वो जाएगा नहीं, यूज नहीं होगा, तो कब तक बॉडी चलेगी? तो ऐसे ही जीव जगत के अंदर यही चीज देखी गई कि जब वो जो जास्ती जो पशु पक्षी जीव
जब इसकी तरंग के फेस में आए तो वो अपना दम तोड़ते चले गए। और सुनिए, तो मान लीजिए जैसे कोरोना वायरस वगैरह है? कोरोना वायरस है जिसका कि मैंने इतना बड़ा प्रभाव है, हाँ। इनको भी रेडिएशन से बल मिल जाता होगा, है? बिल्कुल मिलता है। हाँ, इनको भी रेडिएशन से बल मिलता होगा, जिसकी वजह से जो है, एक तो मान लीजिए वैसे ही सूख रहा है रेडिएशन से, है? हाँ। और उस पर ये हावी हो जा रहे हैं वायरस, है? तो वो आदमी वैसे ही जो है दोनों तरफ से मारा गया है। सिंपल सी बात है कि जब से ही अपना साइंस का मीडिया डेवलप हुआ है, उसके साइड इफेक्ट देखो, कहते हैं ना कि एकदम से तो कुछ नहीं होता। किसी भी चीज का रिजल्ट कब दिखाई देता है? एक लंबे अरसे के बाद, या तुरंत हो जाता है? नहीं भाई, एक कोई भी हमने बीज लगाया, उसके फल थोड़े लंबे अरसे के बाद आएंगे ना। उस समय तो बड़ा अच्छा लगता है, उस समय तो कोई भी चीज साइंस की इवेंट हुई बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन ये नहीं पता उसके लंबे अरसे के यूज के बाद आज जहाँ पे जिस कागार पे हम खड़े हुए हैं उसका ये रिजल्ट आना था। उसी को नहीं, ये चीज और देखो, अपने इंडिया में तो बहुत कम समय में इन सब चीजों का असर हो रहा है। देखिए, कुछ भी नहीं तो आज हम 7 साल पीछे हैं अमेरिका से, और 40 साल पीछे हैं चाइना से। अरे तभी तो वो टैबलेट्स पे चलते हैं? वो खाने के साथ साथ में टैबलेट पे चलते हैं। हाँ। यहाँ पे भी वही दौर आ गया, मैक्सिमम मेजोरिटी टैबलेट पे चलते हैं इंसान अभी भी। हाँ बिल्कुल है। जो वैसे लोग हैं, साधन संपन्न लोग हैं, नेचुरलिटी में नहीं है, प्रकृति के सानिध्य में नहीं है, वो तो दवाई पर ही चल रहे हैं। प्रकृति के सानिध्य वाले भी हाँ, उनका स्टेमिना सब डामाडोल होता चला जा रहा है। हाँ। ऐसे नहीं कि पहाड़ों की वादियों में रह रहे हैं, शुद्ध ऑक्सीजन ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, हम कह रहे हैं वहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना वहाँ पे उनको इफेक्ट कर रहा है, मार रहा है। कारण क्या है? कारण क्या है कि भले ही वो चीज हमारे को दिखाई दे रही है हरी भरी, लेकिन उसके अंदर जो परसेंटेज शुद्धता की होनी चाहिए वो चीज नहीं है। हाँ। जिस कारण जीव जगत को जो भी चीज मिल रही है, इस जीव को, इसको हम खिला रहे हैं, पहना रहे हैं, श्वास क्रिया में सांस ले रहे हैं, तो वो सब में क्या है? कमी है। और कमी इधर रेडिएशन है, उधर पॉल्यूशन है। हाँ, दोनों तीनों और वो चीजें सारी हावी हैं। हाँ, तो आएगी ना उसका। देखो सिंपल सी बात है, रिजल्ट देखो, हमने वही कहा ना, 20 तो पहले बोया गया था, आज से 10-15 साल 20 साल पहले। हाँ। और 20 साल का रिजल्ट आज जा करके झाड़ के रूप में सामने आ रहा है। बिल्कुल है ना? तो वही चीज देखो, और ये जो भी मीडिया बना उसमें देखो, सारा समय का उत्तरदायित्व है कि उसके अंदर क्या हुआ, कम समय के अंदर ही जो हार्मोन्स ऐसे विकसित हो जाते हैं कि जनन क्रिया की तरफ पार बचता है। और उसके कारण क्या होता है कि जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है। हाँ, वो भी बढ़ी तो वो, और देखो ये इतने कम समय के अंदर इतनी सारी चीजें घटित हुई है, इतनी सारी चीजें एक्स्ट्रा, मतलब हाई परसेंटेज में सारी चीजें बढ़ी हैं, जिनको कि भले ही साइंस का मीडिया अपने आप को बहुत तेज कहता है, वो भी कैलकुलेट नहीं कर सकता। भले ही एक बार को कहे कि हम जनसंख्या हर जगह से मेजरमेंट कर रहे हैं कितनी हो रही है, लेकिन आप एक्चुअल में निकाल नहीं सकते। बिल्कुल एक्चुअल में नहीं आ सकती, पेपर पे उस पर डाल नहीं सकते। तो वही हम चीजें हैं कि पहले तो बीज बोया गया था, उसका अब तो फसल काटी जा रही है। तो ये जो फसल क्या काटी जा रही है, ये हम अपनी कुल्हाड़ी पे, हमको किसने बजाया था वो वाला पार्ट, हम आत्माओं में तो भरा हुआ था। और आज हम उसी का फल काट रहे हैं कि जो इस पंच तत्वों की इस देह के अंदर पावर नहीं है। सदैव थोड़ा सा चलो भैया थक गए, थोड़ा सा काम कर लिया तो थक गए, इम्यूनिटी वीक, हल्का सा थोड़ा भीग गए तो जुकाम हो गया, ज्यादा भीग गए बुखार आ गया, थोड़ा कम खा लिया तो बीमार हो गए, ज्यादा खा लिया तो बीमार हो गए, बिल्कुल नहीं खाया तो बीमार हो गए। आज मतलब जैसे कहते हैं हमने कि हमने तो भैया अरे दाल रोटी तो खाई थी, बीमार कैसे हो गए पता नहीं, दाल रोटी खाने से बीमार।
अरे तुमने यार तुमने वो गलत वहाँ पे वो चीज गलत खाई थी, उससे बीमार पड़े हो तुम। लेकिन दूसरे शब्दों में अरे हमने तो दाल रोटी खाई थी, हम कैसे बीमार पड़ गए? वो तो चलो उस खाने से बीमार हो गए, तुमने बासी चीज कुछ खा ली थी, बासी चीज कुछ खा ली थी, लेकिन यहाँ पे तुमने ताजा बनी हुई चीज या फिर भी बीमार पड़ गए। तो क्या हुआ, ये जो बॉडी है ये क्या हो गई, तमो प्रधानता में जाकर के बिल्कुल सड़ गई है, खत्म हो गई है अभी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इसके अंदर पावर नहीं है। तो यही चीज किस चीज का साइड इफेक्ट है, ये जो हमारे पार्ट की जो तमो प्रधानता का साइंस का मीडिया का जो सेशन चला, इस साइंस के मीडिया से भले ही हम सोच रहे बुद्धिजीवी है, क्योंकि विस्मृत अवस्था में अपने आप को और बड़े बुद्धिजीवी समझते हैं, लेकिन वो है ऐसे बुद्धिजीवी का पार्ट था, वो क्या था कि जिस डाली पे बैठे उसी डाली को काट रहे हैं और उधर की तरफ से काट रहे हैं, जो काट करके सबसे पहले खाई में गिरेगी। इसने जो है बिल्कुल महामूर्ख बना दिया है, महामूर्ख बना दिया। ठीक है देवी माँ है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया।